प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधार, धर्म सुधार आंदोलनों के अंतर्गत ब्रह्म समाज के विषय में चर्चा करेंगे। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये आरंभ से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया। उनके परंपरावादी ब्राह्मण परिवार ने नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने इस यायावर जीवन के अंतर्गत संस्कृत, फारसी, बंगला, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर की कलेक्ट्री में क्लर्क बन गए। अपनी प्रतिभा के बल पर वे शीघ्र ही जिले की दीवानगिरी के उच्च पद पर पहुंच गए। इस बीच उन्होंने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखकर ईसाई धर्म का भी गहन अध्ययन किया। हिंदू धर्मशास्त्रों, वेद, उपनिषद तथा वेदांत आदि का अध्ययन वे पहले ही कर चुके थे। राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म की अच्छाइयों का यद्यपि समर्थन किया, परंतु उन्होंने ईसा के देवत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया जैसे वह हिंदू अवतारवाद को स्वीकार करते थे। 1813 ईस्वी में जब ईसाई मिशनरी ने हिंदू धर्म पर आक्षेप करने प्रारंभ किए तो राजा राममोहन राय ने उन आक्षेपों का उत्तर देना प्रारंभ किया। 1814 में 40 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता जाकर रहने लगे। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिकता से अलग करने का प्रयास किया। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने शुद्ध एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों का दूर करने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय को इसीलिए भारतीय सामाजिक धार्मिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर चलाना चाहते थे, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर इससे सहमत नहीं थे। अतः ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया, देवेंद्रनाथ का आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने अपने समाज के प्रचार से देश का पर्यटन किया। इसके फलस्वरूप मुंबई में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। 1881 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गए। केशव चंद्र सेन के विरोधी ने साधारण ब्रह्म समाज स्थापित किया। केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की स्थापना की जिसमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों से भी अनेक बातें ली गई थीं। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत उपनिषदों के अद्वैतवाद को इसका मूलाधार बताया गया। ब्रह्म समाज की साप्ताहिक बैठकों में वेदों का पाठ होता था, उपनिषदों के बंगला अनुवाद का वाचन होता था। ब्रह्म समाज ने वेदों उपनिषदों को आधार मानकर बताया ईश्वर एक है, समस्त धर्मों में सत्यता है, मूर्ति पूजा, कर्मकांड निरर्थक हैं, सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सर्वसम्पूर्ण समाज ने ही भारतीय समाज को तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का आधार दिया। धर्म की व्याख्या करते हुए ईसाई धर्म के कर्मकांडों तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे पर फुल आक्रमण करते हुए ईसाई धर्म प्रचारकों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। इस कारण जो हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे वे धर्म परिवर्तन से बच गए। राजा राममोहन राय सभी धर्मों का गहन अध्ययन करके इस निष्कर्ष पहुँचे कि समस्त धर्मों में सत्य है, किंतु समस्त धर्मों में कर्मकांड सम्मिलित हो गए हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। ब्रह्म समाज पर आरोप लगाया जाता है कि उस पर ईसाई सभ्यता और धर्म का प्रभाव था, परंतु यह सत्य नहीं है। राजा राममोहन राय ने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। उस समय भारतीय हिंदू समाज में कन्या वर विक्रय एवं कन्यावध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। ब्रह्म समाज ने इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1822 और 1830 में दो प्रकाशनों द्वारा राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी, सांपत्तिक अधिकारों पर प्रकाश डाला। इस प्रकार समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का योगदान अद्वितीय है। साहित्यिक सुधारों के अंतर्गत ब्रह्म समाज ने साहित्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। देवेंद्रनाथ की तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन की संगत सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी संस्थाएं ब्रह्म समाज के विचारों को प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुई। राजा राममोहन राय ने बंगला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की रचना करके भारतीय शासक
भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया। राजा राममोहन राय के अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक तथा द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों ने भारतीयों में नवजागरण उत्पन्न किया। राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक सर्वप्रथम बंगला साप्ताहिक पत्र निकाला। उन्होंने फारसी अखबार मिरातुल अखबार भी निकाला। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन, संजीवनी आदि पत्र प्रकाशित किए। शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। ब्रह्म समाज ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खोले। स्वयं राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल तथा सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राष्ट्रीय सुधारों के अंतर्गत राजा राममोहन राय ने हिंदू कानूनों में सुधार की वकालत की। स्त्रियों के सामाजिक और सांपत्तिक अधिकारों पर बल दिया। भूमि कर में कमी करने की मांग की। दमनकारी कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजा। उन्होंने भारतीयों को शासन और नौकरशाही में अधिक संख्या में भर्ती करने की मांग की। उन्होंने दीवानी और फौजदारी कानून का संग्रह तैयार करने की भी मांग की। न्याय में जूरी प्रथा का समर्थन करते हुए न्यायपालिका को प्रशासन करने की भी मांग की। उन्होंने किसानों से ली जाने वाली माल गुजारी निषेध करने की मांग करते हुए फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को न्यायालयों की भाषा बनाने पर बल दिया। उनके आंदोलन के फलस्वरूप 1835 ईस्वी में समाचार पत्रों से प्रतिबंधों को हटाया गया। राजा राममोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थक थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का सुझाव प्रस्तुत किया। वस्तुतः राजा राममोहन राय राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता दोनों के प्रबल समर्थक थे और भारतीय धार्मिक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। धन्यवाद।